सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने निरुक्त का एक वो पढ़ा था, उद्धरण प्रमाण। महाभाग्य देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्य आत्मनो अन्ये देवः प्रत्यंगानि भवन्ति कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मा एव येषां रथो भवति आत्मा अश्वा आत्मा आयुधम आत्मा इषवः आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य। अब इसका अर्थ बता रहे हैं। सर्वासां व्यवहारोपयोगी देवतानां मध्ये आत्मन एव मुख्यम देवतात्वम अस्ति। ये जो सारे व्यवहार के जो उपयोगी देवता हैं, जिन देवों के साथ हमारा व्यवहार चलता है, तो व्यवहार किन किन के साथ चलता है हमारा? माता पिता गुरुजन विद्वान, कुछ प्रकृति की कुछ शक्तियाँ, उन सब के साथ हमारा व्यवहार चलता है। तो कह रहे हैं ये जो व्यवहार के उपयोगी जो देवता हैं, इन देवताओं के मध्य में, व्यवहार उपयोगी देवता नाम मध्ये आत्मन एव मुख्यम देवतात्वम अस्ति। इन देवों में भी जो देवतात्व है वो किसका है? आत्मन एव, आत्मा का। आत्मा का मतलब परमात्मा का। और जब इंद्रिय आदि को देवता मानेंगे तब इन इंद्रिय आदि देवताओं में भी देवतात्व किसका है? तब जीवात्मा का। तब यहाँ आत्मा का अर्थ हो जाएगा आत्मा, जीवात्मा। तो व्यवहार उपयोगी जो देवता हैं, पीछे इंद्रियों को भी देवता बताया ना, और ये भी व्यवहार उपयोगी हैं। तो इन देवों के बीच में जो देवत्व है वो आत्मन एव मुख्य देवतात्व। देवतात्व किसका है? मुख्य रूप से आत्मा का। कुतः क्यों? आत्मन महाभाग्यात् अर्थात सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणवत्वात्। क्योंकि आत्मा के महाभाग्यात्, वो ही महाभाग्य होने से, आत्मा क्या है? महाभाग्य। अर्थात महाभाग्य मतलब सर्वशक्तिमत्वात्, जो सर्वशक्ति वाला है, अर्थात ईश्वर। सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणवत्वात्, क्योंकि वो ही सर्वशक्ति वाला इत्यादि विशेषण वाला है, इसलिए उसको क्या कहा? महाभाग्य। न तस्य अग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुम् अर्हति। तस्य अग्रे, उसके सामने, अन्यस्य कस्यापि देवतात्वम, अन्य किसी का भी देवतात्व, न गण्यम भवितुम् अर्हति, गिनने योग्य नहीं है, अर्थात सम्मान करने योग्य नहीं है, अर्थात उससे बड़ा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। उसके सामने किसी अन्य देवता के देवतात्व की कोई गिनती नहीं हो सकती है। कुतः क्यों नहीं हो सकती है? सर्वेषु वेदेषु एकस्य अद्वितीयस्य असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्य आत्मन एव बहुधा बहुप्रकारै उपासना विहिता अस्ति। सर्वेषु वेदेषु, सब वेदों में अर्थात चारों वेदों में, एकस्य अद्वितीयस्य, उस अद्वितीय एक परमात्मा का ही, असहायस्य जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही समर्थ है जो, ऐसे देवता का सर्वत्र सब जगह चारों वेदों में
व्याप्तस्य नहीं, सर्वत्र व्याप्तस्य, जो सर्वव्यापक है, आत्मनः ऐसे उस परमात्मा का ही बहुधा बहु प्रकार ही, बहुत जगह बहुत प्रकार से उपासना विहिता अस्ति, उसी की उपासना करने का वहाँ विधान है वेदों में। तो वेदों में अनेक प्रकार से, अनेक विधि से उसी एक परमात्मा का, जो कैसा है, एक है, अद्वितीय है, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, जो सर्वव्यापक है, कोई एक स्थान विशेष में नहीं रहता है, ऐसे ही उस परमात्मा की उपासना का विधान किया है, इससे अतिरिक्त का विधान नहीं किया है। अस्माद अन्य ये देवा वक्ता वक्षन्ते च, इससे अतिरिक्त जो देव हमने यहाँ बताए हैं और आगे भी जो बताएंगे उनका विधान नहीं है। ते सर्व एकस्य आत्मन परमेश्वरस्य प्रत्यंगानि एव भवन्ति, तो वो सारे के सारे देव उस एक परम देव परमात्मा देव के ही अंग प्रत्यंग हैं। अंगम अंगम प्रत्यंचति इति कर्मणा जायन्ते तस्मात् कर्म जन्मानो यतः आत्मनः, एक छूट गई, अंगम अंगम प्रत्यंचति इति निरुक्त्या तस्य एव सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिता सन्ति। कह रहे हैं अंगम अंगम प्रत्यंचति, क्योंकि वो ही प्रत्येक अंग को शक्ति देता है। यहाँ अंग का मतलब, अंग का मतलब देवता, देवताओं को बताया ना, देवता क्या है, ईश्वर के ही अंग प्रत्यंग हैं। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे देवता हैं, तो वो हमारी इंद्रियां देवता कैसी हैं, मुझ आत्मा के ही वो अंग प्रत्यंग हैं। अंग हो गया हाथ, प्रत्यंग मतलब उंगलियां, अंग का भी और छोटा भाग, तो वो हो गया अंग प्रत्यंग। तो मुझ आत्मा के ही है ना ये सारे अंग प्रत्यंग, हाथ पैर उंगली, जो भी मन बुद्धि विचार। तो ऐसे ही ये जो व्यवहार के देवता हैं बाहर ब्रह्मांड में, वो सब क्या हैं, उस एक परमात्मा के ही अंग प्रत्यंग हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा, महालक्ष्मी, काली, गणपति, शिव, विष्णु, हनुमान जी, देवी, सब वही हैं, राम जी है, कृष्ण जी। हाँ जी विनोद जी। अरे वो तो हिंदी का वो है, मतलब यहाँ पर कभी नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए कहा कि उस एक की उपेक्षा करके जैसे सब कुछ हम इन्हीं को मान लेते हैं ना, तो ये फिर गलत है, कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब उसको ध्यान में रख करके तो इन सब की करनी चाहिए कि वास्तव में तो ये सेवा उसी की, क्योंकि इनके अंदर भी उसी की शक्ति है, तो ऐसे तो करनी चाहिए। पर उसकी उपेक्षा करके, जैसे मानो कोई संगठन में कहे भाई हम नहीं जानते कौन स्वामी जी है, हमारे लिए तो हमारा जिला प्रभारी भगवान है हमारा, तो फिर वो कार्यकर्ता अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो सेवा भी करता है ना, तो उसकी मतलब उसको समझाया जाता है कि भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, आप करो सेवा, उसके प्रति भी श्रद्धा रखो, लेकिन मूल रूप से जो मूल है उसके प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि आपके जिला प्रभारी में भी किसका तेज है, प्रकाश है, उसी का ही है, एक का ही है। तो यहाँ भी वही बात है। तो इन्होंने कहा कि ये जो निरुक्ति है, माने जिससे निर्वचन किया जा रहा है कि उसी के ही अंग प्रत्यंग हैं, तो ये निरुक्ति क्या है, अंगम अंगम प्रत्यंचति इति प्रत्यंगानि, क्योंकि वो ही इन सब अंग अंग को अर्थात इन सब देवताओं को अपनी शक्ति से सींचता है, इसलिए ये उसके प्रत्यंग हैं। इति निरुक्त्या, इस निरुक्ति से, किस निरुक्ति से, अंगम अंगम प्रत्यंचति इति निरुक्त्या, इस निरुक्ति से, तस्य एव सामर्थ्यस्य, उस परमात्मा की ही सामर्थ्य का, एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिता सन्ति, एक एक देश में ये प्रकाशित हो रहे हैं। माने सबका अलग अलग फील्ड है। सरस्वती का फील्ड है ज्ञान,
लक्ष्मी का है धन। तो ऐसे एक एक शक्ति एक एक क्षेत्र में काम कर रही है ना। कुबेर का भी धन है, कुछ बल के देवता हैं, कुछ शांति के हैं, ऐसे अलग अलग शक्तियां ही हैं ये भगवान की। सूर्य जैसे प्रकाश का देवता है, चंद्रमा जैसे रस का देवता है, सोम का देवता है, पृथ्वी सहनशीलता का देवता है, धैर्य का धीरज का देवता है, वायु गति का देवता है और प्राण शक्ति देने वाला देवता है। तो ये सारे इस निरुक्ति से वो परमात्मा ही अंगम अंगम प्रत्यंजति, ये सारे परमात्मा के ही अंग हैं और वो ही प्रत्येक अंग को अपनी शक्ति से प्रकाशित कर रहा है। सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिता सन्ति, एक एक देश में ये प्रकाशित हो रहे हैं उसी की शक्ति से। तेज यतः कर्मणा जायन्ते, और क्योंकि ये सारे उसी के कर्म से ही जायन्ते उत्पन्न हो रहे हैं माने उसी की शक्ति से ये शक्ति संपन्न है। तस्मात् कर्म जन्मान, इसलिए इनको क्या कहा, कर्म जन्मान, दिव्य कर्मों का जन्म। यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्यात् जाता, क्योंकि आत्मन माने ईश्वरस्य, उस ईश्वर के ही सामर्थ्यात् सामर्थ्य से जाता ये शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। तस्मात् आत्मजन्मानश्च, इसलिए इनको क्या कहा, आत्मजन्मान, उस आत्मा से ही पैदा होने वाले, अर्थात परमात्मा से ही पैदा होने वाले, परमात्मा से ही संबंध रखने वाले। पैदा इस रूप में नहीं होते हैं जैसे एक मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, ऐसे नहीं। तो जैसे एक गुरु से दूसरे शिष्य पैदा होते हैं तो उसी से शक्ति पाके शक्ति संपन्न बनते हैं, ऐसे यहाँ पर वर्णन है। अथ एतेषां देवानाम आत्मा परमेश्वर एव रथो, रथ माने रमणाधिकरणम, इसलिए अथ एतेषां देवतानाम, इन देवताओं का आत्मा, आत्मा माने परमेश्वर, परमेश्वर एव रथ, वही इनका रथ है। रथ मतलब रमणाधिकरणम, इनके रमण का अधिकरण, अधिकरण माने आश्रय। ये देवता जो रमण कर रहे हैं अपने अपने शक्तियों में, अपने अपने क्षेत्र में, तो इनका आश्रय कौन है, परमेश्वर है, इसलिए उसको रथ है कह दिया। ऊपर आया था ना, आत्मा एव एषाम रथ, ऐसे आया था ना ऊपर। तो आत्मा ही इनका रथ है, रथ मतलब इनके रमण का अधिकरण है, आश्रय है। स एव अश्व आगमन हेतवः, और वो ही इनका अश्व है, भवती आत्मा अश्व, ऐसे आया था ऊपर। तो कहा वो परमेश्वर ही इनका अश्व है, मतलब गमनागमन का हेतु है। इनके अंदर जो गमन की शक्ति है वो परमात्मा ही, उसका हेतु भी परमात्मा है। स आयुधम, इनके हाथों में जो आयुध, जो अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो क्या हैं, वो भी परमात्मा की ही शक्ति है। स आयुधम, वो परमेश्वर इनका आयुध है, अर्थात विजया वहम ईशव बाणा, विजय को वहन करने वाले आयुध शस्त्र। और ईश्व माने बाणा, बाण, अर्थात दुख नाश का, आयुध से दुख का नाश होता है, शत्रु को मार देता है। तो ये आयुध भी अर्थात दुख का नाश करने वाली जो शक्तियां हैं इन देवताओं में, वो शक्ति भी परमात्मा की ही हैं। तथा च आत्मा एव देवस्य सर्वस्वम अस्ति, तो ये मिसप्रिंट है ना, एक ही बार आएगा। तथा च आत्मा एव देवस्य सर्वस्वम अस्ति, तो इसलिए देवों का वो परम देव परमात्मा ही सब कुछ है। अर्थात सर्वेषां देवानां स एव उत्पादको धाता अधिष्ठाता मंगलकारी वर्तते, इसलिए सब देवों का वो परम देव परमात्मा ही उत्पादक है और वो ही उत्पन्न करने के बाद धारण करने वाला है, वो ही इनका अधिष्ठाता है। और इनके माध्यम से जो मंगल होता है वो परमेश्वर ही मंगलकारी है, वो शक्ति भी उसी की है। मंगलकारी वर्तते न अतः परम किंचित उत्तमम वस्तु विद्यते इति बोध्यम।
तो उस परमेश्वर से अतिरिक्त कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है, कोई भी देवता उत्तम नहीं है, उससे ऐसा जान लेना चाहिए। अत्र अन्यतपि प्रमाणम, और कह रहे हैं ये तो मैंने निरुक्त का प्रमाण दिया, अब यहाँ वेद के भी प्रमाण दे रहे हैं इसी विषय में। वेद भी यही कह रहा है कि एकमात्र उपासना करने योग्य ईश्वर है, उसकी उपेक्षा करके दूसरे देवी देवताओं को अगर हम सर्वे सर्वा माने तो ये ठीक नहीं है। वेद का भी यही आदेश है, हम उनकी उपासना करें उन देवताओं की, लेकिन उनके मूल में भी परम देव किसको माने? एक ईश्वर को ही माने। ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बहिरासदन विदन्नः द्वितासनन, ये ऋग्वेद का है मंत्र। और यजुर्वेद का है त्रयत्रिंशतः स्तुवतः भूयान अशाम्यन प्रजापति ही परमेष्ठ अधिपति आसीत। ये दोनों मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद के हैं, इनका अर्थ आगे बता रहे हैं। और तीसरा अथर्ववेद का भी दे रहे हैं, पहले मंत्र दे रहे हैं फिर इनका अर्थ बताएंगे। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा, 33 देव सदा जिसकी निधि की रक्षा करते हैं। निधि मतलब खजाना, जिसके खजाने की 33 देवता निरंतर रक्षा करते हैं। निधिम तम अद्य को वेद यम देवा अभिरक्षत, तो तम निधिम उस निधि को, उस खजाने को, को वेद कौन जानता है, वो कौन सा खजाना है। यम देवा अभिरक्षत है, जिसकी ये देवता रक्षा करते हैं, कौन सा है वो खजाना। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, जिसके 33 देवता अंग या गात्र के रूप में विभक्त हैं। परम देव तो एक जैसे, हमारे अंग प्रत्यंग कितने हैं? कितने अंग? अंग कितने हैं? बोल जी गिनने पड़ेंगे, तो आज तक तो गिने ही नहीं। कितने अंग हैं बताना, तेरा कौन कौन से हैं? अच्छा, और ये उंगलियां, नाखून, आंख, पलकें, हैं? दांत, दांत तो गिने नहीं, जीभ भी गिनी नहीं आपने। 32 तो दांत ही हैं, आपने बोले 13 हैं। अवान्तर भेद कहाँ है? दांत तो बोला ही नहीं, हड्डियां हैं इतनी, तो ये तो ध्यान ही नहीं थे कितने अंग हैं। तो कोई बात नहीं, गिन लेना आज कि भगवान ने कितने अंग और प्रत्यंग दिए हैं। इस आत्मा के कौन कौन से स्थूल अंग हैं, कौन कौन से सूक्ष्म अंग हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? यस्य त्रयत्रिंशत् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, उस परमात्मा के शरीर के गात्र के अंग के रूप में जो विभक्त हो रखे हैं, वो कितने देवता हैं? 33। इसलिए फोटो नहीं दिखाते हैं, वो उसकी दिखाते हैं, फोटो बनाते हैं भगवान जी की। किसकी बनाते हैं? विष्णु भगवान की बनाते हैं शायद। तो फिर इधर देवता वहां तक पूरे, तो बहुत सारे देवता रहते हैं ना। गाय नहीं, वो अलग है। गाय परमेश्वर थोड़ी ना है, वो तो गाय की महिमा के लिए बताया है कि गाय में दिव्य शक्ति है, वो अलग है। भगवान के 33 भाग, भगवान एक ही है, विष्णु भगवान। मैंने देखे है ना, ऐसा चित्र हमने देखा। चलो आगे चलो। तान वही त्रयत्रिंशत् देवान एके ब्रह्म विदो विदुहु, तो वो जो 33 देव हैं उन देवों को एके ब्रह्म विदो विदुहु, जो ब्रह्म वेत्ता है वो उनको एक ही मानता है, 33 अलग अलग नहीं मानता है, एक ही देवता है। अब उसका इन मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं।
स होवाच महिमान एव एषाम एते त्रयस्त्रिंशत् एव देवा इति। तो ये कहीं का वर्णन है, कहाँ का दिया था इन्होंने, ऋग्वेद का। तो कोई वर्णन कर रहा है, स होवाच महिमान एव एषाम एते त्रयस्त्रिंशतु एव देवा इति। उन्होंने कहा कि महिमा वाले ये जो देवता हैं, इनमें ये देवता कितने हैं, त्रयस्त्रिंशत् 33। कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति, कौन से हैं ये 33? ये उपनिषद में भी आता है ना वर्णन। तो इन्होंने कहा अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादश आदित्याः ते एकत्रिंशत्, तो ये हो गए 31, और इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशत्, ये हैं। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। कतमे वसव इति, वसु कौन से हैं? एक दिन आप में से पूछा था क्या, किसी ने, किसने पूछा था? 8 वसु, गीता वाली क्लास में पूछा था शायद। तो वसु कौन से हैं? अग्निश्च पृथ्वीच वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते वसव, ये 8 वसु हैं। तो इनको याद करने का सरल तरीका ये है, अग्नि का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए अग्नि और पृथ्वी, और अंतरिक्ष में वायु देवता है, इसलिए वायु को अंतरिक्ष के साथ जोड़ दिया, वायुश्च अंतरिक्षम च। और द्युलोक का देवता है आदित्य, इसलिए आदित्यश्च द्यौश्च, तो हो गया ना 2-2 का जोड़ा, तो 6 तो ये हो गए। एक फिर उससे भी द्युलोक से भी ऊपर माना जाता है चंद्रलोक, ये वाला चंद्रमा नहीं, उपनिषदों में वर्णन आता है उसका चंद्रलोक का, वो द्युलोक से भी ऊपर है। तो उसके लिए फिर हो गया चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च। तो द्युलोक में तो सूर्य है, लेकिन इससे भी ऊपर जो चंद्रलोक है उसमें कुछ नक्षत्र हैं जो हमें यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सूर्य से कई गुना, कई हजार गुना बड़े हैं वो नक्षत्र, तो वो चंद्रलोक में है। हाँ, उसके बाद ब्रह्मलोक का वर्णन आता है, उपनिषद में आता है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये 8 वसु इस रूप में आप याद कर सकते हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और चंद्रलोक, और 4 इनके देवता, एक इनका देवता मतलब 4। तो ये 8 वसु हो गई। तो इन्होंने ही बसा रखा है इन सारे लोकों को, 4 लोकों को। कतमे रुद्र इति, रुद्र कौन से हैं? दशई में पुरुषे प्राणः आत्मा एकादशः। है जी, हाँ तो कोई बात नहीं, शक्ति है ना वहां की, चंद्रलोक की एक सामूहिक जाति में वचन आ गए ना। तो 11 रुद्र कौन से हैं? 10 तो प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, और नाग कूर्म देवदत्त धनंजय कृकल, नाग कृकल कूर्म देवदत्त धनंजय, तो 10 प्राण हो गए ये, और 11वां आत्मा। दश इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादशः ते यदा अस्मात् मर्त्यात् शरीरात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति। तो ये जो मर्त्य शरीर है, इससे जब ये 11 बाहर निकलते हैं, 10 प्राण और 11वां आत्मा, तद यद रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा। तो इसलिए ये जो है ना, ये रुला देते हैं आसपास वाले लोगों को, सब रोने लगते हैं ना, ये तो गया, ये गया तो हम रोए अब, तो ये रुलाने वाले होते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहा। वो बसाने वाले हैं, इसलिए उनको वसु कहा। उन्होंने बसा रखा है इन सारे 4 लोगों को। कतम आदित्य, आदित्य कौन से हैं? 12 मासः संवत्सरस्य एत आदित्या। ये जो 12 मास हैं संवत्सर के, वर्ष के, ये ही आदित्य हैं। आदित्य क्यों हैं ये? एते ही इदम सर्वम आददानयन्ति तद यद इदम सर्वम आददानयन्ति तस्मात्
आदित्या, क्योंकि ये ही सर्वम आददाना, क्योंकि यही क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं और लेते हैं। तो जो कुछ भी मिलता है वो 12 मास में 12 महीने में ही आदान प्रदान होता है ना। किसी को आयु दे रहे हैं, छोटा बच्चा है तो किसी की आयु ले रहे हैं। तो ये लेते हैं और देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा, आदित्य। एते ही इदम सर्वम आददानयन्ति तद यद इदम सर्वम आददानयन्ति तस्माद आदित्य इति। कतम इंद्र कतमः प्रजापति, वहां पर एक इंद्र और एक प्रजापति बताया था ना। तो ये कौन से हैं, इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? तो कहा स्तनयित्नो एव इंद्र यज्ञः प्रजापति। ये जो बिजली है स्तनयित्नो वो तो इंद्र है, और जो यज्ञ है वो प्रजापति है। तो इसलिए यज्ञ से ही प्रार्थना की जाती है, प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। तो इन 5 चीजों से हमें युक्त करो। तो यज्ञ को प्रजापति का। कतम स्तनयित्नो इति अश्नि इति करें। स्तनयित्नो क्या है, तो बोला अश्नि, बिजली है ना। कतमो यज्ञ इति, यज्ञ क्या है, पशव इति। पशु मतलब जो साधन हमारे सुख के साधन है। पशु हमें सुख देते हैं ना, घी दूध देते हैं, उनको बिक्री करे तो धन देते हैं, और उनकी ऊन से वस्त्र देते हैं, तो सब प्रकार के सुख देते हैं। तो यज्ञ क्या देता है, हमें सुख देता है। पशु से हाँ इंद्रियां भी सुख देने वाली हैं ना। तो जो भी सुख के साधन है वो सब पशु हो गए। कतमे ते त्रयो देवता इति म एव, त्रयत्रिंशत् कहा ना। तो बोले इनमें 3 कौन से हैं और 30 कौन से हैं? तो कह रहे हैं ये ही हैं। कतमे ते त्रयो देवा, वो 3 देव कौन से हैं? इति इमे एव, ये ही हैं। त्रयो लोकाः एषु ही इमे सर्वे देवा इति। यहाँ अगला मंत्र था ना जो ये त्रयत्रिंशत् स्तुवतः और भूतानि असाम्यन प्रजापति ही न, इसमें नहीं आया। ये त्रिंशति त्रयः पहले वाले मंत्र में आया ना ऋग्वेद में, ये त्रिंशति त्रयः। तो ये 3 कौन से ऐसे पूछा। तो कह रहे हैं ये 3 है, तीनों लोक, इनको भी देवता ही कहा। कतमे ते त्रयो देवा इति इमे एव त्रयो लोका एषु ही इमे सर्वे देवा इति। ये तीनों लोक भी देवता हैं, क्योंकि सारे देव इन तीनों लोकों में ही रहते हैं। कतमौ द्वौ देवौ इति अन्नम चैव प्राणश्च, 2 देवता कौन से हैं? वहां पर भी ऐसे ही प्रसंग आता है उपनिषद में भी। वो याज्ञवल्क्य से पूछते हैं ना सभा में, तो पूछते हैं 3 देवता कौन से हैं, 2 कौन से हैं, 1 कौन सा है, 33 कौन से हैं, ऐसे पूछते हैं वहां पर भी। कतमौ द्वौ देवौ, ये 2 देव कौन से हैं? अन्नम चैव प्राणश्चैति, एक अन्न है दूसरा प्राण है। कतमो अध्यर्ध इति, अध्यर्ध देवता कौन सा है? योयम पवते इति, जो ये बहता है अर्थात वायु, उसको वायु को ही क्या कहते हैं? अध्यर्ध। तदाहु, तो इसलिए कह रहे हैं यदयम एक एव पवते अथ कथम अध्यर्ध इति। तो कह रहे हैं ये जो बहता है, यदयम एक एव, जो अकेला ही, पवते पवित्र करता है। कोई चीज जब खराब हो जाती है, जिसमें कुछ स्मेल आने लगती है, तो फिर हवा में डाल देते हैं ना उसको। जैसे कोई वस्त्र, उसमें दुर्गंध आने लगी, गीला रख दिया आपने अलमारी में, और अब उसकी दुर्गंध को ठीक करना है तो क्या करते हैं? हवा में डाल देते हैं। धूप भी ना हो तो हवा में डाल देते हैं कि इसमें से हवा निकल जाएगी, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब हवा क्या करती है? उसको पवित्र करती है, इसलिए यहाँ हवा पवते कहा। यदयम एक एव पवते, जो ये अकेला ही पवित्र कर देता है। अथ कथम अध्यर्ध, इसको अध्यर्ध कैसे कहा? यस्मिन इदम सर्वम अध्यधनोते तेन अध्यर्ध, क्योंकि इसमें सब कुछ अध्यधनोते। अध्यधनोते क्या होता है?
अर्थात अध्यर्थ देव जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, ये अर्थ किया इन्होंने।